श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज बहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। कल है अमावस्या तिथि और कल है सोमवार, तो इसका मतलब है कल है सोमवती अमावस्या। बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है और इस दिन बहुत सारे योग बनते हैं और गुरु जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आप इस सोमवती अमावस्या की विशेष तिथि में सिर्फ एक बार कर देंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। यह उपाय इसी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। आज 29 दिसंबर 6वें दिन की रायपुर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। अभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिर्फ मर जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इस संसार में जीवित रहकर अपने अंदर से बुराई, अहंकार, अभिमान को अपने अंदर से निकाल देने से भी भगवान कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर में बड़े गर्म होते हैं और छोटे नरम होते हैं, उस घर में शर्म होती है, पर जिस घर में छोटे गर्म और बड़े नरम होते हैं, उस घर में बेशर्म है, और जिस घर में छोटे और बड़े दोनों गर्म होते हैं, उस घर के फूटे कर्म होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखने को मिलता है, अगर शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो उस घर में कोई अच्छा कार्य 15 से 20 दिनों में ही होता है और घर में धन संपदा बढ़ती है। अगर भोलेनाथ का स्वरूप का दर्शन होता है तो घर में शुभ कार्य होता है, उसे होने में 1 महीना 2 महीना लग सकता है। अगर भगवान के किसी भी रूप का पूजन करते हैं तो सिर्फ उस भगवान के स्वरूप के पूजन से ही हमें पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। जानकी देवी जी पत्र लेकर आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किडनी में सूजन बता दी। जब फिर से जांच हुई तो छाला और किडनी में सूजन बताई। पेट इतना फूल गया था जैसे गर्भवती नारी का पेट फूल जाता है। 7 साल दवाई खाते हुए हो गए पर आराम नहीं लगा। किसी ने मुझे कथा के बारे में बताया और मैं शंकर की भक्ति करने लगी। मैंने मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से किडनी ठीक हो गई और सूजन कम हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज के समय में लड़का लड़की में विवाह होता है, पर जरा सी लड़ाई झगड़े में बात कोर्ट तक पहुँच जाती है, तलाक तक पहुँच जाती है, पर इसको रोका जा सकता है। अगर लड़की के माता पिता लड़की को समझाएं कि बेटा, माता पिता ने भी दुख उठाया था पर आगे उनका जीवन अच्छा रहा, इसी तरीके से अपने जीवन में भी थोड़ा सा दुख आया है तो उसे सहन करके आगे बढ़ो, आगे सुख के दिन भी आएंगे, इसको रोका जा सकता है। और यदि लड़के के माता पिता भी लड़के को समझाएं कि बेटा, स्वभाव एक सा नहीं होता, कभी किसी का स्वभाव थोड़ा लड़ने का होता है तो किसी का समझने का, इसी को समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भड़काने वाले का कार्य होता है भड़काना। बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और बाद में तलाक की नौबत आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। संदीप जी पत्र लेकर आए, मेरे पिता मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी करती हैं, कंपटीशन एग्जाम में कई बार प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो मैं बाजार में हल्दी बेचने का काम करने लगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया और ऐसा मनोबल बढ़ा कि 4 गुना अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा से निवेदन किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती निकली और मैंने एग्जाम दे दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया और मुख्य कार्यपाल अधिकारी के पद पर चयनित हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। उमा साहू जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 14 साल का था तो गलत संगत में पड़ गया, कई प्रकार का नशा करता था। मैं कहीं कथा सुनने नहीं गई, पर बेटियों के कहने पर गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटे की नशा मुक्ति के लिए कामना करी और घर आकर पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और रोज जल चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया। और दूसरी कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी तो बेटे के लिए सरकारी नौकरी की कामना करके कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा PWD ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर में चयनित हो गया है। पर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा नशा करने के कारण इसकी आंतें सिकुड़ गई हैं। मेरे बेटे ने विश्वास नहीं छोड़ा, भोले बाबा ने इसका नशा छुड़वा दिया और अब ये जॉब करता है और बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे ने कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसका आचमन करता है और मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर में माता पिता हैं, वह ही शिव पार्वती का स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो, ऐसे में भी शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ की व्रत की पूजन विधि बताई है। अगर आप कल से पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहते हैं तो आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 30 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है, सोमवार का दिन है, अमावस्या की तिथि है, ऐसे में सोमवती अमावस्या दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसे में आपको गुरु जी का बताया हुआ बिल्कुल नया उपाय करना है।
यह उपाय अगर आप वर्ष में या महीने में एक बार भी करेंगे तो पर्याप्त है। आपको सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, आपको कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और दोपहर में आपको एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर एक चावल का दाना अर्पित करके और वहां पर आपको बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप 5, 7, 11, 21, 101 कितनी भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद आपको शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाना है और दीपक देसी घी का होना चाहिए और मंदिर में आपको गोल बाती का देसी घी का दीपक लगाना है। आपको केवल इतना ही करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी ही दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों ना चल रहे हों, वह सब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। पढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है, 2025 की पहली शिव महापुराण की कथा है, वह 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव में रहेगी। इसके बाद 16 फरवरी से 22 फरवरी सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 24 जनवरी से 2 फरवरी आकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी और इसके बाद फरवरी की जो पहली कथा है वह 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकड़ छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में कथा रहेगी। उसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। इसके बाद सीहोर की पावन धरा में कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा होगी जो कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगी। रुद्राक्ष महोत्सव, महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज का अवसर भी इसी कथा के दौरान पड़ेगा। आप सब यदि कुबेरेश्वर धाम जा सकते हैं तो अवश्य पधारिए और कथा का आनंद लीजिए। आज के राय और जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। कथा सार कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।